पहले हमने बात की कि डोमेन की अथॉरिटी क्या होगी, जिस डोमेन से हमें लिंक आ रहा है उसकी अथॉरिटी या उसके फैक्टर्स हमने देखे कि गूगल किस तरह से उनके फैक्टर्स को मेजर करेगा और हमें वो उसकी अगेंस्ट वैल्यू ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन वो डोमेन की अथॉरिटी असल में मुश्तरका अथॉरिटी होती है, जितने भी वेबसाइट के ऊपर पेजेस हैं उसको मिला के एक अथॉरिटी बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अमेज़ॉन की बात करें, अमेज़ॉन डोमेन एक ही है amazon.com, लेकिन उसकी मिलियंस में प्रोडक्ट्स हैं और मिलियंस पेजेस की, हर पेज की एक अपनी वैल्यू अलग है, अपनी अथॉरिटी अलग है। आपको किस पेज से लिंक मिल रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि आपको अमेज़ॉन से लिंक मिल रहा है, बल्कि आपके अमेज़ॉन के किस पेज से लिंक मिल रहा है और उस पेज की अपनी चीज़ें मैटर करती हैं। सो हमने जब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस की थी, ये चीज़ हमने क्लियर की थी कि जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो पेज के लेवल पे होती है। मतलब हर पेज की अपनी अलग ऑप्टिमाइजेशन होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरा होम पेज ऑप्टिमाइज है, इसका मतलब ये कि पूरी मिलियंस ऑफ पेजेस सब ऑप्टिमाइज हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। आपने हर पेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है और लिंक्स भी चूँकि एक पेज के ऊपर लगते हैं, वो पेज होम पेज था या वो इनर पेज था, उस पेज की ऑप्टिमाइजेशन अलग काउंट होती है गूगल की नज़र में, और गूगल उस पेज के मुताबिक डिसाइड करता है कि क्या रेलिवेंसी है कि नहीं है। एक तो डोमेन की रेलिवेंसी है। लेट्स सपोज कि अगर जैसे मैंने पहले डॉक्टर और स्पोर्ट्स की एग्जांपल दी थी, अगर डॉक्टर और स्पोर्ट्स की एग्जांपल डोमेन वाइज डिफरेंट थी लेकिन पेज वाइज वो सेम था कि डॉक्टर की वेबसाइट में अगर उसने बात की है अपनी डेंटिस्ट्री की या जो भी वो डॉक्टर का पेशा है, वो उस पेज की वेबसाइट उसने बनाई हुई है, उस फील्ड की वेबसाइट बनाई हुई है। उसके साथ स्पोर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है जहाँ पर फुटबॉल और बैट जो है ये चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन ये रेलिवेंसी कब बन जाती है, जब वो डॉक्टर अपने पेशेंट को रिकमेंड कर रहा है कि भाई अगर आपको सर्टेन किस्म का फ्रैक्चर है तो आपने जो पट्टी लगानी है या आपने बैंडेज लेनी है या आपने कोई भी एक जो है वो सर्टेन इक्विपमेंट लेनी है, वो आपको इस वेबसाइट से लेनी चाहिए। वो मे बी डॉक्टर इस वेबसाइट से अफिलिएट पैसे कमा रहा हो या जो भी उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है कि आप जाके कहाँ से चीज़ें खरीदें। इस तरह के रिलेशनशिप में उस डॉक्टर के कौन से पेज से लिंक आया और कौन से पेज को लिंक गया, ये दोनों पेज लेवल रेलिवेंस गूगल मॉनिटर करता है। इसके कुछ फैक्टर्स गूगल जो देखता है उनमें सबसे पहले पेज रेलिवेंस इटसेल्फ, जो कि मैं बात कर रहा हूँ। रेलिवेंस को काउंट करने के लिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, रेलिवेंस बेसिकली कंटेंट से काउंट होती है कि आपके उस पेज के ऊपर क्या कंटेंट है और जिस पेज पे लिंक जा रहा है उस पेज के ऊपर क्या कंटेंट है। सो लिंक करने वाला पेज और लिंक होने वाला पेज दोनों का कंटेंट क्या है, क्या वो आपस में मैच करते हैं, क्या वो लिंक का एंकर टेक्स्ट मैच करता है, ये सारी चीज़ें रेलिवेंसी में आती हैं। और डॉक्टर जब वेबसाइट टू वेबसाइट जब हम बात करते हैं तो वो भी रेलिवेंस इसी तरह से कंटेंट के थ्रू ही डिस्कस होती है। आप बेशक जितने मर्जी रेलिवेंट हों, अगर आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं है और अगर आपके कंटेंट से पता ही नहीं चल रहा कि डॉक्टर की वेबसाइट है या स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, गूगल उसको इरेलीवेंट ही समझेगा, रिगार्डलेस कि आपकी डोमेन बेशक सेम टू सेम हो सकती है या बिल्कुल नियरेस्ट क्लोज कंपैरेटर हो सकती है। तो रेलिवेंसी आपने कंटेंट से मेंटेन करनी है। दूसरी चीज़ आपने पेज की अथॉरिटी। हमने पहले बात की डोमेन की अथॉरिटी। डोमेन की अथॉरिटी का मतलब ये कि पूरी डोमेन का क्या एक्चुअल वैल्यू है, मतलब अमेज़ॉन की अपनी क्या वर्थ है या एप्पल की अपनी क्या वर्थ है। Apple.com की बात करें तो Apple.com होम पेज की या डोमेन की तो बड़ी वर्थ है, लेकिन एप्पल ने अगर अभी एक आईफोन लॉन्च किया नया, जो आईफोन XS या एक नई प्रोडक्ट आई है, वो पेज अभी अभी क्रिएट हुआ है, मतलब अभी उसको हफ्ता भी नहीं हुआ या अभी 2 दिन भी नहीं हुए, उस पेज की अथॉरिटी उतनी नहीं है जितनी डोमेन की अथॉरिटी है। इवन दो कि वो आईफोन या एप्पल की वेबसाइट के ऊपर पेज बना हुआ है, लेकिन वो पेज अपनी यूनिक अथॉरिटी मेंटेन करेगा क्योंकि उसके लिंक्स नहीं हैं, क्योंकि लोगों ने अभी उसको रिकमेंड नहीं करना शुरू नहीं किया। सो उस पेज के ऊपर लिंक्स अभी बिल्ड नहीं हुए। उसकी अथॉरिटी अभी स्टार्ट हुई है क्योंकि उसकी लाइफ भी अभी स्टार्ट हुई है। इवन दो एप्पल एक डोमेन अथॉरिटी रखता है, लेकिन पेज की अथॉरिटी हमें देखनी होती है कि पेज कब बना, उसकी क्या लाइफ है, उसकी उसकी अपना वैल्यू क्या है गूगल की नज़र में, जो किसी को पता नहीं होती। लेकिन 0 to 10 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू गूगल असाइन करता है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती है डिपेंडिंग ऑन के कितना क्रेडिबिलिटी है। आपने इंश्योर करना है कि किस तरह से आप लिंक्स ले रहे हैं, किस पेज से ले रहे हैं। डोमेन तो आपने देख ली कि अमेज़ॉन से ले रहे हैं, अमेज़ॉन इज़ अ गुड डोमेन, ठीक है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया। बट अमेज़ॉन के किस पेज से आप लिंक ले रहे हैं? प्राइवेसी पेज से। प्राइवेसी की अपनी वैल्यू क्या है? या अगर अमेज़ॉन के आप अबाउट पेज से ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट पेज से ले रहे हैं, या एक ऐसी प्रोडक्ट के पेज से ले रहे हैं जो अभी नहीं आई है, तो उसकी अभी अपनी वैल्यू डेवलप नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी डेवलप नहीं होगी। हो सकता है वक्त के साथ साथ वो पेज ऊपर चढ़ता जाए, जितने लोग उस पेज को लिंक करेंगे वो पेज की अपनी वैल्यू भी ऊपर जाती जाएगी। एक और चीज़ आपने देखनी है, पेज की ऑप्टिमाइजेशन। सो जैसे कि हमने ऑन पेज में पढ़ा कि जितना पेज ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, गूगल को पता चलेगा कि ये पेज किस बारे में है। अगर मैं एक पेज से लिंक ले रहा हूँ और वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है, गूगल को ये भी नहीं पता कि वो पेज है किस बारे में, और मैं लिंक वहाँ से ले रहा हूँ,
जो कि मेरी मोबाइल शॉप है या मेरी कोई भी स्पोर्ट्स की शॉप है, तो गूगल मुझे रेलिवेंसी का बेनिफिट नहीं देगा। गूगल को खुद नहीं पता चल रहा कि उस पेज के ऊपर क्या ऑप्टिमाइज है, कौन सा कीवर्ड बेहतर है, कौन सा कीवर्ड नहीं। तो वो अगर पेज ऑप्टिमाइजेशन की होगी किसी ने उस पेज की, तो गूगल को पता होगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड्स के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। और जब यहाँ पर लिंक लगेगा मोबाइल शॉप की वेबसाइट को या डॉक्टर की वेबसाइट को या स्पोर्ट्स की वेबसाइट को, जिस वेबसाइट को भी लिंक लगेगा उसकी ऑप्टिमाइजेशन का बेनिफिट इसको भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि जब भी एक लिंक एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को लिंक करती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अपना लिंक वो डोमेन जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये ऐसे है कि मेरी अथॉरिटी वहीं की वहीं रहेगी। अगर मैं किसी को लिंक करूँगा तो उसका मेरी अथॉरिटी की वजह से उसकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी। तो ये एक वैल्यू शेयरिंग की ये चेन इफेक्ट होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू शेयर करेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होती अनटिल कि आपको कोई वैल्यू ना देने वाला हो, तभी आपकी वैल्यू कम होगी। तो एनीवेज, अच्छा, एक और चीज़ देखने वाली ये है कि गूगल ये समझता है कि अगर आप एक पेज से किसी दूसरे पेज को लिंक कर रहे हैं तो गूगल उसकी वैल्यू ट्रांसफ़र करता है। लेट्स सपोज आपका एक रैंडम नंबर, लेट्स सपोज कि 5 आपकी वैल्यू थी, 0 to 10 में से आपका जो पेज रैंक है, जो 0 to 10 कैलकुलेट होता है, आपका पेज रैंक 5 था। आपके 5 पेज रैंक पे आपने वेबसाइट ए या वेबसाइट बी को लिंक दिया, तो आपकी वो 5 की 5 की वैल्यू जो है वो सारी 100% ट्रांसफ़र होगी। अब वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन 100% वैल्यू एक लिंक को जाएगी अगर उस पूरे पेज के ऊपर एक एक्सटर्नल लिंक होगा। अगर ये एक्सटर्नल लिंक एक से ज़्यादा है, मतलब ये कि वहाँ पर आपने 5 वेबसाइट्स की बात की है, आपने टॉप 5 लिस्ट ज़िक्र किया है, तो अगर आप 5 वेबसाइट्स को लिंक कर रहे हैं एक ही पेज से, तो आपकी जो वैल्यू है 100, वो उसको 5 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि 20% वैल्यू ट्रांसफ़र होगी हर लिंक को इक्वली, रिगार्डलेस के वो ऊपर है, नीचे है, कहीं पर भी है। एक पेज पे जितने लिंक्स बाहर जाएंगे उन सब पे इक्वल वैल्यू ट्रांसफ़र होगी। सो जब आप लिंक बिल्ड कर रहे हैं, आप ऐसी पेज पे जाके लिंक लेते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 100 लिंक्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि 100 लिंक्स लगने का मतलब ये है कि इसकी जितनी भी वैल्यू थी वो 100 पे डिवाइड हो रही है। अगर वहाँ 200 लिंक्स लगे हुए हैं तो जितनी भी वैल्यू थी वो 200 पे डिवाइड हो रही है। तो जितने ज़्यादा लिंक्स लगते जाएंगे एक पेज के ऊपर, उतनी वैल्यू कम मिलेगी आपको, रिगार्डलेस कि वो .edu वेबसाइट थी, .government वेबसाइट थी, या वो आपने होम पेज से लिया या आपने पेज 10 से लिया। जितने भी लोग उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर लिंक लगवाते जाएंगे, वो सब के ऊपर लिंक की वैल्यू डिवाइड होती जाएगी। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिंक बिल्ड कर रहे होंगे, आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप एक अच्छा लिंक लेंगे, अच्छी वेबसाइट से लेंगे, अच्छे पेज से लेंगे, रेलिवेंट पेज से लेंगे, और कोशिश करेंगे कि उस पर कोई और लिंक ना लगा हुआ हो, तब आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। अगर इसमें कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे कि आप बेसिकली फिर भी लिंक्स लेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये मुझे देखने में तो बड़ा अच्छा पेज रैंक है, लेकिन ये 5 लोग और भी इस पर लिंक्ड है, तो ये सब पे डिवाइड हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी मैं सोच रहा था, जितनी मिलनी चाहिए। बट ये है कि चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि वो एक अच्छी वेबसाइट है, उसके ऊपर लिंक रखना ज़रूरी है। तो ये वो पेज फैक्टर्स हैं जो गूगल पेज लेवल पर डिसाइड करता है। जिस तरह से ऑन पेज हमने देखी पेज लेवल के ऊपर और डोमेन लेवल के ऊपर, उसी तरह से जब हम बैक लिंक्स लेते हैं, उसकी ऑन पेज लेवल पे और डोमेन लेवल पे क्या है, उसका बेनिफिट हमें मिलता है। और ये चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली हमें लिंक बिल्डिंग के स्कोर में हेल्प करती हैं।